Assalamualaikum, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। Today we are discussing the most important topic, that is about classification of the proteins on the basis of shape. शेप के बेसिस पर प्रोटीन्स की हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस करनी है। उससे पहले हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी डिस्कस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं शेप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास है फिब्रस प्रोटीन्स। फिब्रस प्रोटीन बेसिकली डिस्कस किया जाए तो ऐसी किस्म की प्रोटीन जो हमें नजर आती है फाइबर्स, ऐसी किस्म की प्रोटीन जो हमें क्या नजर आती है, जिसके अंदर फाइबर्स मीन्स लॉन्ग फाइबर्स की तरह नजर आती है। फाइबर्स जैसे कि हमने फाइबर्स देखे हैं, तो फाइबर की तरह जो प्रोटीन्स नजर आती हैं वो कौन सी होती है? हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं। फिब्रस प्रोटीन बेसिकली हमें नजर आती है फिब्रल्स के नजर फाइब्रल्स नजर आती है। जैसे कि हमारे पास और दूसरी चीजें होती है जो फाइबर्स निकल रहे होते हैं तो फाइबर की तरह नजर आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि फाइबर है, जैसे कि हमारे पास धागा है तो वो फाइबर्स निकल रहे होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे से। इस तरीके से इसके अंदर प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती है जैसे फाइबर्स की तरह नजर आती है। जिस तरीके से आपने क्या किया, वो गोश्त खाया होगा तो गोश्त के अंदर उसके अंदर फाइबर्स नजर आते हैं, मींस दागी तेरी स्ट्रक्चर नजर आती है, दैट मींस वो फाइबर्स की तरह आती है, तो फिब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? फाइबर्स की तरह नजर आती है। इस तरीके से जो फाइबर्स होता है इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें क्या होती है? नजर आती है। किसकी है? ये फिब्रस प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से क्या होती है? फाइंड होती है। मींस इसके अंदर इस तरीके से धागे नजर आते हैं कि वो फाइबर्स नजर आ रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें क्या नजर आती है? फाइबर्स की तरह नजर आती है। आगे डिस्कस किया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी स्ट्रक्चर को बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। वो होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के हमने 4 स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो इसके अंदर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर आती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किसके अंदर आती है? फिब्रस प्रोटीन के अंदर आती है। नेचर की बात करें, ये क्या होता है? सॉल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या हो जाता है? इनसॉल्यूबल होता है। वाटर के अंदर क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो क्या हो जाती है? इस तरीके से क्या होती है? स्प्रिंगली चलती रहती है, लॉन्ग चेन होती है। इस तरीके से वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल बन जाता है। हम बुक में रीडिंग करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्दर डिस्कस करें तो हमारे पास ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है। ये क्या होते हैं? इलास्टिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलास्टिक प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पर इलास्टिक की बात करें, ये क्या होते हैं? लचकदार होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये हमारे पास इजीली इलास्टिक भी होते हैं। मीन्स ऐसे प्रोटीन जो इलास्टिसिटी रखते हैं, वो उसके साथ कैपेसिटी है कि वो इलास्टिक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की इसके पास एबिलिटी है। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, ये मायोसिन है, केराटिन है, नीड्स के अंदर है, स्पाइडर फाइबर्स है, ये क्या है? मसल्स है। ये सारी एग्जांपल किसके हैं? फिब्रस प्रोटीन्स की है। सेकेंड वन करें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसी हैं? तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी आ जाता है। इसके अंदर टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर भी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी आ जाता है। हम कहते हैं इसको क्या है? 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आता है, लाइक दिस। जैसे कि हमने डिस्कस किया किसके अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैंने आपको वो ड्रा करके भी दिखाई थी। इस तरीके से हमें क्या होती है? फाइंड आउट होती है, नजर आती है। इस तरीके से हमें क्या होती है? मिलती है। इस तरीके से हमें क्या होती है? फाइंड आउट होती है। इस तरीके से हमें क्या होती है? मिलती है ये प्रोटीन्स, इस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या होती है? इस तरीके से में क्या होती है? प्रोटीन्स बेसिकली नजर आती हैं। इस तरीके से प्रोटीन नजर आती है 3D स्ट्रक्चर के अंदर, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या होती हैं? प्रोटीन्स नजर आती हैं। नेचर की बात करें तो नेचर क्या है इसका? बेसिकली नेचर को डिस्कस किया जाए तो ये क्या होते हैं? ये हम कहें कि ये जो नेचर है इसका, जो वो नेचर है जो कि वाटर के अंदर इजीली क्या होता है? ये सॉल्यूबल होते हैं। वाटर के अंदर क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। मींस इजी कैपेसिटी है कि वो सॉल्यूबल हो सकते हैं। इसको क्या किया जाता है? क्रिस्टलाइज किया जाता है। इसको क्रिस्टलाइज की मींस इस क्रिस्टल बनाकर इसको क्या किया जाता है? क्रिस्टलाइज किया जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात करते हो हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे ये प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आते हैं। जैसे कि आपने डिस्कस किया एंजाइम्स,
किसके अंदर आते हैं, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने डिस्कस किया एंटीबॉडीज, ये भी किसके अंदर आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे कि आपने हेमोग्लोबिन को डिस्कस किया, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। बुक में रीडिंग कर लेते हैं तो हम देखें, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर भी डिस्कस किया, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हमने डिस्कस किया। प्रोटीन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। शेप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, एक है फिब्रस, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिब्रर प्रोटीन, दीज आर द लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, ये फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स की तरह नजर आते हैं। द सेकंड प्रोटीन स्पाइरल चेन इंटरवाइन with each other, they are consist of the more polypeptide chain। ये क्या होते हैं, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मुश्तमिल होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाती है इसके अंदर। इन द फॉर्म ऑफ फिब्रस एंड दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन क्रिस्टलाइन, इसको क्रिस्टलाइन नहीं किया जाता। एंड इलास्टिक नेचर, इलास्टिक रखती हैं। इसके बाद ये एबिलिटी, ये परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, स्पाइडर वाइपर्स, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स इन क्लॉटिंग एंड केराटिन ऑफ नील्स एंड। केराटिन कहाँ पर होते हैं, हेयर्स में पाए जाते हैं, नीड्स में पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर मायोसिन पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें, दीज आर स्पेरिकल और एलिसोइडल ड्यू टू द 3-dimensional फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। मींस 3D स्ट्रक्चर नजर आता है इसका में 3D स्ट्रक्चर नजर आता है, यानी इसके अंदर टर्शियरी एंड क्वार्टर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये वाटर के अंदर, ये साल्ट के अंदर सॉल्युबल होता है। ये मींस सॉल्युबल होता है एसिड एंड बेस, मींस बेस के अंदर भी सॉल्युबल होता है, एसिडिक नेचर के अंदर भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। कंटेनिंग एक्वस मीडियम इन और अल्कोहल, ऐसा मीडियम चाहिए कि वो अल्कोहल की तरह मीडियम वो, तो वो भी क्या करता है, इसके अंदर भी डिसोल्व हो जाता है। कैन बी क्रिस्टलाइज किया जाता है। इसका एग्जांपल है एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हेमोग्लोबिन्स। तो ये हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन द बेसिस ऑफ शेप। इट वाज ऑल अबाउट द classification of proteins on the basis of shapes. If you have any questions, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.